हेलो वीवर्स, ऑल आर वेलकम ऑन इंग्लिश स्टडी पॉइंट चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है द ब्लाइंड डॉग रिटन बाय आर के नारायण। आज इस वीडियो के अंदर हम इसकी पूरी समरी जानेंगे। पूरी की पूरी समरी आपको इसी एक ही वीडियो में मिल जाएगी। सो नाउ स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको नई वीडियोज का अपडेट जो है टाइम से मिल जाए। Well, students, the lesson Blind Dog is a short narrative written by आर के नारायण। ये एक शॉर्ट स्टोरी है बेटा, जो कि आर के नारायण ने लिखी है। द स्टोरी इज अबाउट ए फेथफुल स्ट्रीट डॉग एंड द ब्लाइंड बैगर। ये जो कहानी बेसिकली किसके बारे में है? ये एक स्ट्रीट डॉग के बारे में और एक ब्लाइंड बैगर के बारे में ये स्टोरी है, जो एक अंधा भिखारी है उसके बारे में। द राइटर डिस्क्राइब, जो राइटर है इसके अंदर डिस्क्राइब करता है यानी कि वर्णन करता है हाउ ह्यूमन बीइंग ट्रीट एनिमल, कि कैसे जो मानव है वो ट्रीट करता है पशुओं को, एंड देयर इनकम पैसिनेट एटीट्यूड टुवर्ड्स एनिमल्स, और कैसे अपना इनकम यानी कि आय पैसिनेट हो जाता है, एटीट्यूड रखता है किसके प्रति? एनिमल्स के प्रति, यानी कि अपनी इनकम को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है एनिमल के मुकाबले। ठीक है। द टाइटल ऑफ द स्टोरी कैन मिसलीड द रीडर। यहाँ पे टाइटल क्या है स्टोरी का? टाइटल बेटा यहाँ पर है ब्लाइंड डॉग, जबकि यहाँ पर ब्लाइंड कौन है? ब्लाइंड जो है बैगर है। तो वो मिसलीड भी करता है स्टार्टिंग में, जब स्टोरी को नहीं पढ़ा होता है रीडर्स को। ठीक है, क्लियर मीनिंग नहीं पता लगता कि इसमें एक्चुअली ब्लाइंड है कौन। हेंस द डॉग इज नॉट वन हु इज ब्लाइंड। ये बता ही दिया है जैसे अगली लाइनों में हमें यहाँ पे, कि जो यहाँ पर डॉग नहीं है जो कि ब्लाइंड है, बट इट बी फ्रेंड्स, यानी कि वो मित्र है अ ब्लाइंड मैन, एक ब्लाइंड मैन का। ब्लाइंड लिटरली मीन्स कि यहाँ पर जो ब्लाइंड का साहित्यिक जो मीनिंग होता है, टू बी नॉट एबल टू सी, जो देखने के योग्य ना होना, ये इसका जो है मीनिंग होता है। ठीक है। दिस इज व्हाट द राइटर एक्चुअली वांट टू कन्वे टू द रीडर। यहाँ पर यही एक्चुअली मीनिंग है, वास्तविक मीनिंग है, जो कि कन्वे करना चाहता है जो राइटर है, किनको? अपने रीडर्स को, कि ऐसा इंसान जो देखने में असमर्थ हो। ठीक है, आगे है। तो यहाँ पर डॉग कैसे असमर्थ है, ये स्टोरी में हमें पता लगेगा धीरे धीरे जब हम इसको पढ़ेंगे। द डॉग इज ब्लाइंडेड बाय लॉयल्टी। जो डॉग है वो किस तरीके से ब्लाइंड है? अपनी लॉयल्टी यानी कि अपनी जो ईमानदारी है उसके प्रति, अपने मालिक के प्रति। ठीक है, अपनी उसके लिए लॉयल्टी के लिए यहाँ पर जो है डॉग ब्लाइंड है, अंधा है। द ब्लाइंड मैन इज ब्लाइंडेड बाय द डिपेंडेंस टू डॉग when he takes it for granted and treat it like his slave। तो यहाँ पर दूसरी चीज क्या है? जो ब्लाइंड मैन है वो किस चीज में अंधा है? कि वो डिपेंड है किस पर? डॉग पर। when he takes granted, जब उसे ले लेता है ग्रांटेड, यानी कि वो तो अपना हक मान लेता है उस चीज पर, उसे ट्रीट करता है किस तरीके से? जैसा कि वो उसका गुलाम हो, स्लेव हो, इस तरीके से डॉग को क्या करता है? वो ट्रीट करता है। ओके। द ब्लाइंड डॉग, जो ब्लाइंड डॉग है, इलिस्ट्रेट द डेलिमा, वो इलिस्ट्रेट करता है यानी उदाहरण प्रस्तुत करता है किस चीज का? जो डेलिमा यानी कि उलझन जो है उसकी, ऑफ अ स्ट्रीट डॉग, एक स्ट्रीट डॉग की। टॉम बिटवीन हिज ओवन फ्रीडम हिज लॉयल्टी टू बी ब्लाइंड मैन, कि उसे क्या चुनना चाहिए? अपनी फ्रीडम चुननी चाहिए। ठीक है, या फिर उसे क्या करना चाहिए कि जो लॉयल्टी है ब्लाइंड मैन के प्रति वो चुननी चाहिए। उस चीज को दर्शाती है ये पूरी की पूरी स्टोरी जो है। ओके। तो अब नेक्स्ट जो इसमें बेटा स्टार्ट होता है, बेसिकली स्टोरी जहां से स्टार्ट होता है, ये हमने जाना कि कैसे स्टोरी के अंदर क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलेंगी, किस पर्पज को फुलफिल करती है ये स्टोरी। आगे है, इट्स कलर इज व्हाइट एंड डस्ट। इस डॉग का जो कलर था वो कैसा था? व्हाइट और डस्ट कलर का इसका कलर था डॉग का। इट टेल्स, इसकी जो टेल थी वो मल्टीलेटेड बाय यंग एज, वो जो है कट चुकी थी कुछ हिस्सा उसका यंग एज के अंदर ही। इट वॉज यानी कि डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। ठीक है, आगे है, इट वॉज
Bomb on street and grew up feeding on the garbage of the marketplace. वो जो बेटा स्ट्रीट के अंदर जो है पैदा हुआ था, ठीक है, और वहीं पर जो है बड़ा हुआ था। वो खाना कहाँ से खाता था? जो गार्बेज होता था मार्केट प्लेस में, वहां से अपना कुछ भी खाने को उसको जो मिलता था वो खाता था। द डॉग हैड स्पॉटी आईज, जो डॉग की आंखें थी वो स्पॉटी उसकी आईज थी। बट ही वॉज सो टेम्पर्ड, परंतु वो क्या था? एक बहुत ही सो टेम्पर्ड, यानी कि उसमें बिल्कुल भी क्या नहीं था? धैर्य नहीं था। ठीक है, वो जल्दी ही फाइट कर लेता था बाकी डॉग्स के साथ। हिज बॉडी वॉज स्carred बिकॉज द नंबरस फाइट्स विद अदर्स डॉग्स। उसकी बॉडी पर बहुत सारे जो निशान बने हुए थे, क्योंकि उसने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी थी अन्य जो डॉग थे उनके साथ। ठीक है, ही टुक रेस्ट अंडर अ कैलवर्ट इन द मार्केट ड्यूरिंग द आफ्टरनून। मार्केट गेट पर वो क्या करता था? अपना जो उसका रेस्ट करने की जगह होती थी वहीं पर आकर वो दोपहर में अपना आराम करता था। इन द इवनिंग ही स्पेंड हिज टाइम, इवनिंग में वो अपना टाइम कहाँ स्पेंड करता था? लॉटरिंग इन द स्ट्रीट एंड फाइटिंग विद अदर डॉग्स एंड फॉर द फूड। वो क्या करता था? घूमता रहता था, ठीक है, मार्केट की गलियों के अंदर, एंड फाइट करता था अन्य डॉग जो होते थे, जो उनके साथ अदर डॉग्स के साथ वो फाइट करता था, और अपना जो खाना है वो भी ढूंढता था। ठीक है, अपना खाना प्राप्त करता था कहीं ना कहीं से, जहां से इसे अवेलेबल हो जाता। ही स्पेंड हिज नाइट्स एट द मार्केट, वो अपनी रातें हैं वो भी कहाँ गुजारता था? मार्केट में ही गुजारता था। आफ्टर 3 years, 3 साल के बाद, जब वो 3 साल का जो डॉग जो कितना हो गया? 3 साल का हो गया, तब हिज लाइफ अंडरवेंट अ ड्रास्टिक चेंज। उसकी लाइफ के अंदर एक ड्रास्टिक जो है चेंज आता है, एक बड़ा चेंज आता है उसकी लाइफ के अंदर। वन डे वाइल ही वॉज स्लीपिंग एट द मार्केट प्लेस, जब वह सो रहा था कहाँ पर? मार्केट प्लेस पर। इट वॉज स्टार्ट बाय स्मेल ऑफ फूड, तो उसकी आंखें खुलती हैं स्मेल ऑफ फूड। किससे? जो खाने की जो खुशबू होती है उसको सूंघकर उसकी आंखें खुलती है। ठीक है, ही सा अ ब्लाइंड बैगर ईटिंग हिज मील, कि वो देखता है, उसने देखा था कि एक ब्लाइंड बैगर है, एक अंधा भिखारी है, वो क्या कर रहा है? अपना खाना खा रहा है। ही अप्रोचेज द मैन विद एक्सपेक्टेंस आईज एंड man stalked it gently and threw a handful food at it। तो यहाँ पर वो वहां पर अप्रोच करता है, यानी कि पहुंचता है, और कैसी आई लेके गया है वहां पर? आशा से भरी हुई कि उसे खाना मिलेगा वहां पर। ठीक है, मैन क्या करता है? उसे बड़े आराम से जो है एक खाना जो है फेंक देता है उसकी तरफ, हैंडफुल जो फूड है वो उसकी तरफ फेंक देता है। ठीक है, द डॉग ने वो खा लिया था, एंड फूड ग्रेटफुली एंड थस हिज फ्रेंडशिप वाज सील्ड। और इसी के साथ वो खाना खाकर उसके प्रति जो है ग्रेटफुल होता है। ठीक है, और उनकी जो फ्रेंडशिप यानी मित्रता जो है उन दोनों की, वो वहां पर सील्ड हो जाती है, यानी कि शुरुआत उस चीज की हो चुकी थी, उनकी मित्रता जो है हो गई थी। द बेगर वॉज लुक्ड आफ्टर बाय अ ओल्ड वुमेन, जो ब्लाइंड बैगर था उसे देखने के लिए उसके पीछे कौन थी? कौन देखती थी उसको? एक बूढ़ी औरत थी, जो उसे डेली वहां पर आती थी, खाना उसे छोड़ कर जाती थी, खाना लेकर आती थी आफ्टरनून में, तो वही उसकी देखभाल करती थी, जो बूढ़ी औरत थी। आफ्टर befriending the beggar, dogs spend most of the time with the beggar। क्या है? जब जो उसकी मित्रता हो जाती है किसके साथ? बैगर के साथ। जब उसकी मित्रता हो जाती है डॉग की, तो मोस्टली टाइम जो है गुजारता था किसके साथ? बैगर के साथ ही गुजारता था, भिखारी के साथ ही गुजारता था। इट डिपेंडेड द बैगर फ्रॉम द बीइंग हरास्ड, वो बचाता था बैगर को कि कोई उसे हरास ना करे, उसको परेशान ना करे, इस चीज से जो है वो उसकी जो है रक्षा करता था, उसे बचाता था। ठीक है, अ विलेज अर्चिन स्टोल द ब्लाइंड बेगर्स कॉइन, एक गांव का जो उर्चिन नाम का जो लड़का था वो क्या करता था? ब्लाइंड बैगर के जो पैसे है वो चुरा लेता था। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता था। ठीक है, और
इसके बाद क्या है, एंड टीज्ड हिम, और उसे क्या करता था, चिढ़ाता था। दिस हैड बीन गोइंग एवरी थर्सडे व्हेन, ये जो चीजें थी वो प्रत्येक कहाँ कब होती थी, एवरी थर्सडे, व्हेन द बॉय केम टू द मार्केट सेल वेजिटेबल्स, जब वो मार्केट आता था, क्या बेचने आता था एवरी थर्सडे, उर्जिन वेजिटेबल सेल करने आता था मार्केट प्लेस में। वन थर्सडे, एक थर्सडे जब वो आया, व्हेन द बॉय वॉज अप टू हिज यूजुअल मिसचीफ, अपना वही यूजुअल जो व्यवहार था उसका, बेकार का व्यवहार था वो करने लग जाता है, यानी कि उसके पैसे छीनने लग जाता है। द फेथफुल डॉग, जो फेथफुल विश्वसनीय जो डॉग था वो क्या करता है, चेज्ड, उसके पीछे भागता है उर्चिन आउट ऑफ द मार्केट, जब तक उर्चिन जो है कहाँ नहीं चला जाता, मार्केट से बाहर नहीं चला जाता है तब तक। द द ओल्ड वुमेन, जो बूढ़ी जो औरत होती है बेटा, हु हैड बीन लुकिंग आफ्टर द बैगर डाइड, वो क्या है, जो देखती थी, किसका देखभाल करती थी, बैगर की देखभाल करती थी, वो क्या है, मर गई थी अब। ठीक है, द रिबन सेलर, जो रिबन बेचने वाला था, रिबन सेलर था, गिव द ब्लाइंड बैगर, क्या दिया था उसने ब्लाइंड बैगर को, अ लेंथ ऑफ रिबन, एक लंबा सा रिबन दिया, so that he could tie around the dog's neck, जिसको वो क्या कर सकता था, बांध सकता था, टाई कर सकता था जो डॉग है उसकी नेक के आसपास। ठीक है, यानी कि उसकी गर्दन में उसको बांध सकता था। एंड इट कुड लीड हिम अबाउट, और वो उसे क्या करेगा, इस आगे उसका रास्ता दिखाएगा, उसको हेल्प करेगा। ठीक है, नाउ द डॉग लॉस्ट इट्स फ्रीडम कंप्लीटली, अब क्या होता है, ये जो चीज होती है जब वो डॉग को बांध लेता है, जो डॉग की जो फ्रीडम है वो पूर्ण तरीके से क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। द ब्लाइंड मैन डिपेंडेड ऑन द डॉग, तो ब्लाइंड मैन जो होता है वो डिपेंड करता है किस पर, डॉग पर। ठीक है, एंड हिज डिपेंडेंस मेड हिम इनटू अ मर्सीलेसली स्लेव ड्राइवर, और वो उसकी डिपेंडेंस जो होती है वो उसके प्रति बिल्कुल भी दया नहीं दिखाता है, वो उसे एक स्लेव की तरह जो है रखता है, गुलाम की तरह मान लेता है। ठीक है, उसी तरीके से वो उसको ट्रीट करता है। द ब्लाइंड मैन स्टार्टेड अर्निंग मोर बिकॉज ही कुड मूव अबाउट द मार्केट प्लेस विद डॉग लीडिंग हिम, अब जो ब्लाइंड मैन जो होता है बेटा, वो जो है क्या है, अर्निंग ज्यादा करने लग जाता है, यानी पैसे ज्यादा कमाने लग जाता है, बिकॉज क्या कारण था कि अब वो मूव कर सकता था, तब तो वो मार्केट प्लेस से ही जो है बैक करता था, भीख मांगता था। ठीक है, अब वो क्या करता था, बहुत सारे प्लेस पर घूम पाता था, किसकी हेल्प से, जो डॉग है उसे रास्ता दिखाता है, और वो क्या करता है, बहुत सारी जगह पर घूमता है और जो है भीख मांग लेता है। आगे है, इट बिकम्स अ स्लेव टू इट्स मास्टर, वो बन चुका था गुलाम अपने मास्टर का, अपने मालिक का। ठीक है, द डॉग प्रोटेक्टेड द ब्लाइंड मैन फ्रॉम ऑल डेंजर्स, जो डॉग था वो प्रोटेक्ट करता था, बचाव करता था ब्लाइंड मैन का किसी भी प्रकार के डेंजर से, खतरे से। ठीक है, एंड द ब्लाइंड मैन हाउ बिकेम wholly dependence on the dog both for the market, for making a living and to live, कि पूरी तरीके से जो क्या था, डिपेंड कर चुका था डॉग पे, कौन, जो ब्लाइंड मैन है उसी पे डिपेंडेंट था वो। ठीक है, और इसी वजह से वो चाहे कौन सी ही चीजें हो, कि आजीविका कमाने के लिए, मेकिंग अ लिविंग, और लिव, और जीने के लिए। ही वॉज पॉजिटिव अबाउट द डॉग, वो पॉजिटिव था डॉग को लेकर। इवन स्लेप्ट विद द डॉग्स लेसेज टर्न्स राउंड हिज फिंगर्स, जब वो सोता था तब भी क्या करता था, वो जो डोरी थी उसको अपने फिंगर में लपेट कर ही सोता था, जैसे कि जो डॉग है वो भाग ना जाए। द डॉग वॉज virtually imprisoned, जो डॉग है वो क्या है, एक तरीके से क्या बन गया था, जो है कैदी बन गया था उसका, बैगर का। इफ द डॉग grew tired of walking around leading the blind man,
अगर कभी क्या होता कि जो डॉग है वो क्या हो जाता था, थक जाता था, उसके साथ चलता चलता उसको रास्ता दिखाता दिखाता ब्लाइंड मैन को, तो क्या होता था, ही वुड कैन इट, तो वो उसे क्या करता था, उस पर अंकुश लगाता ऑन फ्रेंडली विद दिस स्टाफ, और वो जैसे कि जमकर उसको इस तरीके से क्या करता, पिटाई भी कर देता उसको, उसे बोलता कि नहीं तुम्हें चलना ही होगा। ठीक है, तो उसके लिए जो क्या हो गई थी बेटा, ये जो है एक कैदी जैसी जिंदगी उसकी जो है हो जाती है। एट नाइट पीपल कुड हियर द डॉग्स टायर्ड वेलिंग स्टबिंग नाइट एयर, रात में जो है लोग सुन सकते थे कि जो डॉग है उसकी जो थकावट थी उसकी वजह से वो क्या है, जो विलाप उसका सुन सकते थे उसकी थकावट की उससे। ठीक है, और जो रात की जो हवा है उसके अंदर, बिफोर लॉन्ग द डॉग अपीयर टू बी मेयर बोन्स एंड स्किन, जो डॉग है अब क्या ऐसा हो चला था, कैसा दिखाई देता था, वो बिल्कुल मरी सी हड्डियों वाला और पतली सी स्किन वाला जो है डॉग हो गया था, बिल्कुल बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था। ही बिकम्स वेरी थिन, यानी कि बहुत पतला हो गया था। रिबन सेलर, जो रिबन सेलर जो होता है जिसने कि वो रिबन दिया था उसको बांधने के लिए, नोवल वेंडर, यानी कि जो क्या है, वेंडर होता है बेटा विक्रेता, यानी कि नोल बेचने वाला। एंड द परफ्यूम ऑब्जर्व, जो परफ्यूमर है जो यानी कि परफ्यूम बेचने वाला, वो ऑब्जर्व करते हैं द कंडीशन ऑफ द डॉग, जो कंडीशन होती है, स्थिति जो होती है किसकी, डॉग की। एंड सिंपैथाइज विद इट, और उसके साथ जो है सहानुभूति दिखाते हैं। द ब्लाइंड मैन वॉज नाउ अर्निंग मोर देन द रिक्वायर्ड, अब जो ब्लाइंड मैन था वो क्या करने लगा था, उसकी जो अर्निंग हो चली थी, उसकी जो कमाई हो चुकी थी, किससे ज्यादा, जिसकी इसको रिक्वायरमेंट थी उससे ज्यादा हो चली थी। ठीक है, एंड ही स्टार्टेड लैंडिंग मनी फॉर इंटरेस्ट, वो क्या करने लग गया था, पैसे उधार देने लग गया था ब्याज पर, उसके पास ज्यादा पैसे हो गए थे तो वो क्या करता है, उधार पर पैसे देना स्टार्ट कर देता है। हिज ग्रीडनेस ग्रू बट डॉग ग्रू थिनर, उसकी जो लालच है वो बढ़ ही गया था, बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा था, परंतु जो डॉग है वो बिल्कुल कमजोर होता जा रहा था, पतला होता जा रहा था। ठीक है, आगे है वन डे द परफ्यूम बोरोड द सीजर्स फ्रॉम द रिबन वेंडर, एक दिन जो परफ्यूमर है वो यानी कि परफ्यूम सेलर जो होता है वो क्या करता है, उधार लेता है किससे, जो रिबन वेंडर है उससे एक सीजर लेता है, और क्या करता है, कर द डॉग स्लाइसिस, जो डॉग की जो डोरी है उसको काट देता है। ठीक है, आगे है द डॉग हैज रिगेन्ड हिज फ्रीडम, जो डॉग है उसको वापस मिल गई थी क्या, उसकी फ्रीडम मिल गई थी। ठीक है, ही रैन फ्रॉम द हैप्पीली roamed अबाउट द मार्केट प्लेसेस, वो भाग गया था और हैप्पीली घूमा था मार्केट प्लेस में। ठीक है, वो जहां जहां वो पहले जाता था वहां पर घूमता रहता है। द ब्लाइंड मैन वॉज नाउ विदाउट एनी प्रोटेक्टर, he stumbled stumbled and groped about in the market place, वो क्या है, उसका जो अब कोई प्रोटेक्टर नहीं था, वो पड़ा रहता था एक ही जगह पर मार्केट प्लेस में, उसे कोई ले जाने वाला नहीं था। ठीक है, आफ्टर मोर देन 20 days, यानी कि 20 दिनों से ज्यादा के बाद क्या होता है, आफ्टर 20 days डॉग रिटर्न टू हिज मास्टर एंड हार्टलेस बैगर थ्रोट, यहाँ पर वो लौट आता है अपने मास्टर के पास, ब्लाइंड बैगर के पास, और जो बिना हृदय वाला जो बैगर है वो सोचता है द डॉग हैज रिटर्न टू हिम बिकॉज ऑफ हंगर, हंगर यानी कि भूख, वो जो डॉग है वो लौट कर आया है किसकी वजह से, भूख की वजह से लौट के आया है, उसको खाना नहीं मिला, उसका ये सोच होती है इस बारे में भी। ही नाउ बाइंडेड द डॉग विद अ स्टील चेन, अब वो क्या करता है, बांधता है, किसके द्वारा बांधता है, एक स्टील चेन के द्वारा जो है डॉग को बांधता है। अब की बार वो क्या नहीं करता, रिबन से नहीं बांधता है। द डॉग, जो डॉग होता है, एंड द ब्लाइंड मैन वर एज यूजुअल सीन रोमिंग अबाउट द मार्केट प्लेस, अब डॉग और ब्लाइंड मैन दोनों ही यूजुअली देखे जाते हैं कहाँ पर, जो मार्केट प्लेस है वहां पर, जैसे कि वो पहले उसको लीडिंग देता था, यानी कि रास्ता दिखाता था,
लीड देता था, और इसी तरीके से अभी वो जो चीजें पहले चलती आ रही थी अब वैसे ही चलती है। आगे है द रिबन वेंडर कमेंटेड दैट डेथ अलोन कैन हेल्प द डॉग। जो रिबन वेंडर वो कहता है, कमेंट करता है इस पर, डेट जो मृत्यु है यानी कि जो डेथ है, अलोन कैन हेल्प द डॉग, वो ही केवल जो है उसकी हेल्प कर सकती है, किसकी, डॉग की, और कोई उसकी हेल्प नहीं कर सकता। एंड विद अ साइन ऑफ कंटिन्यूड द that nobody could help a creature who returned to his doom with such a free heart। यहाँ पर एक जो चिन्ह है वो हमें देखने को मिलता है, जो किसी को किसी भी क्रिएचर की हेल्प नहीं कर सकता, जो कि वापस लौट आया है फ्री हार्ट से अपने मालिक के पास। उसकी जो है कोई भी हेल्प नहीं कर सकता, केवल जो मृत्यु है वही उसकी हेल्प कर सकती है। इसी के साथ जो है इसमें डॉग को हमने देखा कि ब्लाइंड क्यों बोला गया है, ठीक है। और ये स्टोरी भी कंप्लीट होती है बेटा यहाँ पर। तो आपको अगर आगे की वीडियोस से रिगार्डिंग अपडेट चाहिए है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।